सर्वं मम देव ओम। प्रपंच का मिथ्यात्व दूसरे क्षण में न रहने के कारण जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही यह संसार व्यवहार योग्य और अनुभव होता हुआ भी असत है। जागृत में स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्न में जागृत नहीं रहती तथा सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों नहीं रहते और इन दोनों में सुषुप्ति नहीं रहती। इस प्रकार सत, रज, तम इन तीन गुणों से उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं, किंतु इन तीनों का दृष्टा गुणों से परे नित्य एक और चित्त स्वरूप है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है, उसी प्रकार वह भ्रम से ही ब्रह्म में जीव भाव देखता है, स्वतः नहीं। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा, सुवर्ण में कुंडल और सीपी में चांदी नाम मात्र को ही है, उसी प्रकार पर ब्रह्म में जीव शब्द भी नाम मात्र ही है। जिस प्रकार आकाश में नीलता, मरुभूमि में जल और ठूंठ में पुरुष की प्रतीत होती है, उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व भासता है। जैसी शून्य में बैताल और गंधर्व नगर की तथा आकाश में दो चंद्रमाओं की स्थिति है, वैसे ही सत में संसार की स्थिति है। जैसे तरंगमालाओं के रूप से सर्वथा जल और पात्र रूप से तांबा ही स्फुरित होता है, वैसे ही ब्रह्मांड समूह के रूप में आत्मा ही स्फुरित हो रहा है। जिस प्रकार घट नाम से पृथ्वी और पट नाम से तंतु भासते हैं, उसी प्रकार जगत नाम से चित्त शक्ति भास रही है। उस जगत का बाध करके उसे जानना चाहिए। ब्रह्म की सर्वात्मकता। मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है, किंतु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते वास्तव में घड़ा आदि सब मृतिका ही तो है। जिस प्रकार घट और मृतिका की कार्य कारणता नित्य है, उसी प्रकार श्रुति और युक्ति से प्रपंच और ब्रह्म की भी है। अर्थात जैसे घट आदि में कारण रूप से मृतिका सदैव रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी संसार में सदा सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी बलात् प्रतीत होती है, वैसे ही दिखाई देने वाले प्रपंच में भी ब्रह्म ही स्पष्ट भासता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, फिर भी वह सर्वदा अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासती है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। अज्ञानी जन व्यर्थ ही यह आत्मा और अनात्मा का विभाग करते हैं। देहात्मता का निषेध। जिस प्रकार अज्ञानवश सर्प रूप से रज्जु का और चांदी रूप से सीपी का निश्चय कर लिया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे घट रूप से पृथ्वी और पट रूप से तंतुओं का निश्चय होता है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे कुंडल रूप से स्वर्ण और तरंग रूप से जल की कल्पना होती है, वैसे ही मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार चोर रूप से स्थाणु, ठूंठ का और जल रूप से मरुस्थल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा देह रूप से आत्मा का निश्चय किया हुआ है। जिस प्रकार काष्ठ का गृह रूप से और लोहे का खड्ग रूप से निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुषों द्वारा आत्मा का देह रूप से निश्चय किया हुआ है। जैसे जल के कारण किसी को वृक्ष उल्टा दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य
आत्मा में देह भाव देखता है। जहाज में जाने वाले पुरुष को जैसे सब पदार्थ चलते हुए दिखलाई देते हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण किसी को श्वेत वस्तुओं में पीलापन दिख पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे घूमती हुई आँखों से सब चीज़ें चक्कर काटती हुई दिखलाई देती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार अलात चलती हुई बनैती घुमाने से ही सूर्य के समान गोलाकार प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे अत्यंत दूरी के कारण सब वस्तुएं बड़ी होती हुई भी छोटी दिखलाई पड़ती हैं, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। तथा जिस प्रकार उपनेत्र सूक्ष्म वीक्षण से सब वस्तुएं छोटी होने पर भी बड़ी दिख पड़ती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कांच की भूमि में जल और जल में कांच का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे कोई पुरुष अग्नि में मणि और मणि में अग्नि बुद्धि कर ले, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जिस प्रकार बादलों के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को मोहवश दिग्भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। जैसे किसी को जल में चंद्रमा हिलता हुआ दिखलाई दे, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव देखता है। इस प्रकार अविद्या के कारण आत्मा में देहाध्यास होता है, वही आत्मा ज्ञान हो जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। जब समस्त व्यवस्थावर जंगम जगत को आत्म रूप से जान लिया, तब संपूर्ण भावों का अभाव हो जाने पर देहों का आत्मत्व ही कहाँ रह सकता है। हे महामते, आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए काल व्यतीत कर तुझे उद्विग्न न होना चाहिए। प्रारब्ध का निराकरण। शास्त्र में जो ऐसा सुना जाता है कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता, उसका अब निराकरण खंडन किया जाता है। जाग पड़ने पर जैसे स्वप्न नहीं रहता, वैसे ही देहाद असत्य होने के कारण ज्ञानोदय के पश्चात प्रारब्ध नहीं रहता। जन्मांतर में किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध कहलाता है। अतः ज्ञानी की दृष्टि में जन्मांतर का अभाव होने से वह किसी अवस्था में नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न शरीर अध्यस्त है, उसी प्रकार यह देह भी है। अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है, और जन्म न लेने पर प्रारब्ध भी कहाँ से होगा। घड़े के उपादान कारण मिट्टी के समान वेदांत ग्रंथों में ज्ञान को प्रपंच का उपादान कारण बतलाया है। ज्ञान से उसका नाश हो जाने पर फिर विश्व कहाँ ठहर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश रस्सी के स्थान में सर्प देखता है, उसी प्रकार सत्य को न जानने पर ही मूढ़ बुद्धि संसार को देखता है। जैसे रस्सी का रूप जान लेने पर सर्प भ्रम नहीं रहता, उसी प्रकार अधिष्ठान को जान लेने पर प्रपंच शून्य रूप हो जाता है। देह भी प्रपंच ही है, तो फिर प्रारब्ध कहाँ रह सकता है। बस अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध का बतलाती है, क्योंकि श्रुति ने उस परावर के देख लेने पर इसके संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वाक्य में उस यानी प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही स्पष्टतया बहुवचन का प्रयोग किया है। यदि अज्ञानी जन बलात् ज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे, तो इस प्रारब्ध रूप द्वैत के स्वीकार करने से मोक्षाभाव और ज्ञान संप्रदाय का उच्छेद रूप दो अनर्थ उपस्थित होंगे तथा अद्वैत वेदांत सिद्धांत की भी हानि होगी। इसलिए प्रारब्ध का प्रतिपादन करने वाली व्यवहारिक श्रुतियों को छोड़कर जिनसे ज्ञान प्राप्त हो, उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए। अब निधिध्यासन के 15 अंग बताए गए हैं।
अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सबसे सर्वदा निधिध्यासन करना चाहिए। नित्य निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञास को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिर काल तक ब्रह्म चिंतन करे। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की क्षमता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, एक क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। सब ब्रह्म ही है। ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार, यही परमानंद स्वरूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है।